हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैंने आज ICMI का मॉक टेस्ट पेपर का एग्ज़ाम दिया। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस आउट करी और मैं उन प्रॉब्लम्स को मैंने कैसे सॉल्व आउट किया, उसके रिगार्डिंग मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर। तो नॉर्मली जिस तरीके से हम लोग लॉगिन होते हैं उस तरीके से मैं लॉगिन हो चुका था। मैंने एक ID कार्ड उनके सामने रख दिया। उनको एक पहले तो उन्होंने मेरा स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद से उन्होंने कहा कि कोई ID अब दिखाओ। तो मैंने अपना आधार कार्ड वहाँ पे दिखा दिया। तो वो आधार कार्ड दिखाने के बाद से हुआ ये, उन्होंने आधार कार्ड की पिक ली और उसको सेव कर लिया। जस्ट उसके बाद से जब मैंने जब नेक्स्ट मैंने प्रोसीड किया तो उसके बाद से हुआ ये कि मेरे सिस्टम का कैमरा ओके, हर चीज़ ओके। फिर जो माइक्रोफोन था उसने उसको डिटेक्ट करने से मना कर दिया, जबकि मैं लॉगिन हो चुका था। इवन मेरा टाइम वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ था अभी, लेकिन मैं लॉगिन हो चुका था। तो तब मैंने सिस्टम को लॉग ऑफ करके दोबारा रिस्टार्ट करके ओके किया, और जो माइक्रोफोन का इशू था मैंने उसको ट्रबल शूट किया अपने सिस्टम के अंदर। और उसके बाद मैंने दोबारा लॉगिन किया, सेम ID पासवर्ड जब मैंने मतलब ID और जो उनका कोड था मैंने वो लॉगिन करके मतलब लॉगिन हो गया। होने के बाद से बट जो मेरा सेकंड टाइम में जब मैंने लॉगिन किया तो ना उसने मेरे से ना मेरी उसने पिक क्लिक करी, और ना ही उसने कोई मेरे से ID प्रूफ मांगा। इसका मतलब कि वो एक बार में ही उसने सब डिटेल्स जो थी वो सेव कर लिया था, जिसके बीच में मेरा एक बार कनेक्शन जो था वो टूट चुका था, क्योंकि मैंने जब रिस्टार्ट किया था तो वहाँ कनेक्शन जो था वो कट हो गया था। तो दोबारा रिकनेक्टिंग का तो इन्होंने बोल रखा है कि अगर आपका बीच में कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है तो आप दोबारा रिकनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा एक बिग अपडेट है, वो ये है कि अगर आपका एग्ज़ाम 10 बजे से स्टार्ट है तो आपको 15 मिनट के अंदर लॉगिन हो जाना है उनके पोर्टल पे। उसके बाद से वो पोर्टल बंद हो जाएगा। अगर 10 से है 10:15 तक उनका फाइनल टाइम है। अगर आप 10:16 पे लॉगिन होगे तो वो लॉगिन आपको नहीं होने देगा। तो अब मैं बता दूं कि एग्ज़ाम का लेवल वगैरह क्या था। तो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो ठीक था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मैंने पेपर दिया उसका एग्ज़ाम का जो लेवल था वो मीडियम था। ऐसा कोई ज़्यादा टफ नहीं आया था, ना ज़्यादा इजी था, मतलब नॉर्मल था, जिसमें कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अटेंड करने को मिलते हैं। उसमें इन्होंने पाँच वो बना रखे हैं, और पाँचों में पहला तो कंपलसरी है 25 MCQ अटेंड करना है। दूसरे वाले में आपके पास चॉइस है, या तो आप रिटर्न कर सकते हो या आपको टिक करना है। और बाकी सेकंड वाले में भी ऐसे ही है। आप चाहो तो पूरा जो है मतलब हर बाकी फर्स्ट पार्ट कंपलसरी है, फर्स्ट और जो फोर्थ पार्ट है वो कंपलसरी है। इसके अलावा जो आपका सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, इन तीनों में आपको टाइपिंग करने की टाइपिंग का है, मतलब थियोटिकल है इन तीनों में। तो अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो आप वो अटेंड कर सकते हो। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप टाइप करके आप अपना मार्क्स गेन कर सकते हो। क्वेश्चन ज़्यादा कुछ हार्ड वगैरह नहीं आया था, सिंपल थे, बिल्कुल नॉर्मल था। जैसे कि हायर परचेज से क्वेश्चन आ गए थे, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर था वो था एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस में आ गए थे कि क्या क्या है होता है उनके थ्योरी में जो है था वो था। प्रैक्टिकल में तो NPO में से आया था, जो बाकी जो क्वेश्चन था वो NPO से आया था। इवन एक जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता है उसके अंदर से भी एक क्वेश्चन आया था 6 नंबर का, जो कि बहुत ही ठीक था, जिसके अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज वगैरह लिखने थे, वो थे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस ऐसा टफ नहीं था, पेपर इजी था, मीडियम बनाया था, और पूरा सिलेबस के अंदर से आया था। मेन चीज़ मैंने नोटिस करी कि जो टाइमर है वो तो चलता रहेगा, और टाइमर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ना हर 1 मिनट पे आपकी एक पिक क्लिक करेगा कि आप किस पोजीशन में बैठे हो, हर 1 मिनट में। उसके बाद से वो जैसे ही आपका 30 या 40 मिनट निकल जाएगा, उसके बाद से हर 30 सेकेंड्स पे वो पिक क्लिक करने लगेगा। हर 30 सेकेंड्स पे आप क्या किस पोजीशन पे बैठे हो वो उसको क्लिक करेगा। वैसे तो आपका कैमरा ऑन रहेगा, बट आपका साइड में पिक्चर आएगा जो कि हर 30 सेकेंड्स में आपकी एक न्यू पिक्चर वो क्लिक करके दिखाएगा कि आप किस पोजीशन में बैठे हो। सराउंडिंग साउंड अगर ह्यूमन नॉइज आता है तो वो आपको देगा, वहाँ पे पॉपअप आ जाएगा। मेरे साथ जो मेन दिक्कत आई वो ये आया था कि मेरा माइक्रोफोन ठीक था, उसके बावजूद भी मेरे को एक बार पॉपअप आ रहा था कि माइक्रोफोन आपका ऑन नहीं है, या आपने माइक्रोफोन डिसेबल कर रखा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ऐसा वार्निंग बार बार आ रहा था, मैंने उसको वार्निंग को ओके कर दे रहा था, फिर भी मेरा पेपर सक्सेसफुली सबमिट हो गया। और अगर मैं जो नेक्स्ट जो मेरे साथ इशू हुआ वो था कि मुझे बीच में प्यास लगी, तो मैंने आसपास अपने तो पानी की बोतल रख रखी थी हैंड पे, तो वो आप ऐसा साइड से ऐसे करके आप पी सकते हो। और दूसरा भी मतलब दूसरा अगर मैं बात बताऊँ तो
आपको जैसे बैठे-बैठे मैंने बैठ के एग्ज़ाम दिया था, तो मैं अपने बेड पे बैठ के एग्ज़ाम दे रहा था, तो उससे मेरे मतलब पैरों में बहुत तकलीफ़ होने लगी, जो पेन था वो बढ़ गया था एंड में, क्योंकि नॉर्मली 2.5 घंटे या 3 घंटे आप एक ही पोजीशन पे बिल्कुल कभी नहीं बैठ सकते, आपको हाथ पैरों में दर्द होगा। या तो आपकी आदत होनी चाहिए, या फिर आप अपना लैपटॉप थोड़ा थोड़ा ऊपर रख सकते हो और अपने मतलब पैरों को सीधा करने या कुछ पोजीशन मतलब वैसे करके आप पेपर दे सकते हो, या अपना टेबल और चेयर पे अगर रखोगे तो आप बेस्ट रहेगा, वो चीज़ बेस्ट रहेगी। ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आज अपने पहले मॉक टेस्ट पेपर में पाया, और मैंने कुछ गलतियां भी करी और मैं उनको आगे करेक्ट करूँगा किस तरीके से होंगी, और मैं अपना अगला पेपर जो है उसको अच्छे से देने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैंने इसमें अपना पेपर 70 मार्क्स का ही अटेंड किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, तो मैं थोड़ा स्लो था, और इवन कैलकुलेटर में जब यूज़ कर रहा था तो मैं तो एरिया वगैरह नहीं मिल पा रहा था। प्लेन शीट पे मैं अपना काम कर रहा था। कैलकुलेटर के लिए जो है मैंने जगह वगैरह नहीं बना रखी थी, मैं जैसे झुक रहा था तो मैं ज़्यादा ही नीचे चला जा रहा था, वो मेरे को दिखा रहा था वहाँ पे कि मतलब सर ही गायब हो गया मेरा उसमें से, कैमरे में जो फुटेज आ रही थी तो उससे। तो ये सब मैं अब अगले पेपर में जो है वो मैं ध्यान रखूँगा किस तरीके से मुझे करना है। आप भी अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए और बेस्ट ऑफ लक।